बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और आज आप लोगों को मेरी मॉर्निंग में पराठे जो है ना दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आज हमारे घर पे आटा ख़त्म हो चुका है। तो भाई से हमने जो है ना रेडीमेड नान मंगवा लिए हैं और यहाँ पे एग बना रही हूँ अपनी बेबी के लिए। रात का जो बचा हुआ सालन है तो उसे हम खाएँगे आज नान के साथ। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि भाई जो है ना लौकी लेकर आए थे और मटर जो है हमारे पास फ्रीज़ है तो उसी के साथ जो है ना लौकी का सालन बना लिया था। थोड़ा-सा सालन बच चुका है तो ये रहा हमारा लौकी और मटर का सालन। इसमें मैं एक अंडा शामिल कर देती हूँ और थोड़ा-सा जो है ना नमक शामिल कर दूँगी क्योंकि हमारे सालन में नमक कम होता है ना। और थोड़ा-सा जो है ना काली मिर्च पाउडर शामिल कर दूँगी। लौकी के साथ वैसे भी मुझे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है ना, अच्छे से कर दूँगी मिक्स और ये बन गया हमारा ब्रेकफ़ास्ट का मज़ेदार सा सालन और ये थोड़ा ज़्यादा भी हो गया और मज़े का भी हो गया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ख़ैर यही था हमारा सिंपल सा आज का नाश्ता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना नाश्ता शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का ब्रेकफ़ास्ट। आई होप आप लोग को मेरा ब्रेकफ़ास्ट अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग का दिल चाह रहा है तो आप लोग भी आ जाएँ। तो यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो रहा है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, मैंने सोचा मैं अपने जो ये ड्रेस है उसे वॉश कर लेती हूँ। कल जो मैं ब्लैक वाला ड्रेस पहन के गई थी जलसे में, जानेमाज़ को मैंने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि हया ने कहा कि मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। और ये मेरे गजरे हैं, तो इसको फिर मैंने जो है ना यहीं पे छोड़ दिया था। इतनी कोई थक गई थी मैं जब जलसे से वापस आई ना और इस शॉपर में मेरा और हया का दुपट्टा है। तो ये एक ब्लैक वाला सूट मैं पहन के गई थी, इसे वॉश कर देती हूँ और ये जो दूसरा ब्लैक वाला सूट है, तो ये जो है ना मुझे पहनना है शावर लेने के बाद। इसे भी मैंने निकाल दिया था एडवांस में ही। तो चलें इसके अलावा मेरा एक दूसरा भी सूट है लॉन का, तो उसे भी हाथ के हाथ वॉश कर लेती हूँ और मेरी बेबी के भी 2 सूट हैं, तो इसके लिए मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसको हाथ के हाथ ही वॉश कर लेती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, तो फिर जो है ना मुझे टेंशन हो रही होती है कि इतने सारे कपड़े हैं, बैठ के एक साथ ही धोना पड़ेगा। तो आज जो है ना हमारे घर पे ये दाल बन रही है, तो हाँ, ये आज जो दाल है वो ज़ोया बनाएगी। चले जी मैंने 2 सर्फ़ उठा लिए और बाकी जो है ना 2 सूट मेरी बेबी के हैं और 2 सूट मेरे हैं और 2 ही मैं टब मैंने उठा दिए हैं। इस टब में जो है ना मैं अपना ब्लैक वाला सूट रख दूँगी सर्फ़ डाल के और फिर इसे थोड़ी देर बाद वॉश कर लूँगी। ब्लैक सूट है ना उसमें से कलर निकल जाता है इसलिए इसे अलग से जो है ना मैं रख देती हूँ और जो बाकी सूट है मेरा और मेरी बेबी का उसे दूसरे वाले टब में रख दूँगी। और ये गजरे जो है ना ये पहनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहने हैं, बल्कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पहनाए थे। एक्सपायर हो गए तो चलो फेंक देते हैं इसे। और अब जो है ना मैं जाऊँगी रूम में और हया ने नमाज़ पढ़ ली है। अभी हया कुरान पाक की तिलावत कर रही है और इस वक़्त जो है ना मुझे इतनी कोई नींद आ रही थी ना, दिल चाह रहा था कि बस जाके सो जाऊँ ना। कपड़े भी मैंने जो है ना सर्फ़ में भिगो के रख दिए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कपड़ों को जो है ना अच्छे से वॉश करूँ, तार पे डाल दूँ ताकि वो भी ड्राई हो जाए, उसके बाद जाके मैं आराम से सो जाऊँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं सो के उठ चुकी हूँ और इतना कोई अच्छा फ़ील कर रही हूँ ना, क्योंकि कल वाली थकन जो है ना वो मेरी आज तक नहीं उतरी थी। इतनी कोई मैं थक गई थी ना वहाँ पे बैठ-बैठ के, काफ़ी थक गई थी, टेक भी नहीं लगाया था ना। तो यहाँ पे मैंने अपना अबाया भी भिगो के रख दिया था और जो कपड़े मैंने वॉश किए थे तार पे डाल दिए हैं, वो भी थोड़े बहुत ड्राई हो चुके हैं। और शाम की चाय के साथ जो है ना अब्बू लेकर आए हैं हमारे लिए मज़ेदार सा फ्रेश केक, तो चलें मैं भी फ्रेश हूँ तो चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय बनाने लगी हूँ। तो आज का दिन हम घर पे करेंगे रेस्ट और कल जो है ना मेरी फ्रेंड ने फिर हमें इनवाइट किया है, तो मेरी फ्रेंड के यहाँ दावत है तो इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल फिर मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के मदरसे, तो वहाँ जो है ना मौल्लिमात सिर्फ़ मौल्लिमात की दावत होगी, मतलब स्टूडेंट की नहीं होगी ना। तो इंशाल्लाह कल मैं जाऊँगी, आप लोगों के साथ कल वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चाय हमारी डन हो चुकी है, अम्मी-अब्बू के लिए निकाल ली है मैंने बिना चीनी वाली
और बाकी चाय जो है ना चीनी शामिल करने के बाद अब मैं इन्हें कप्स में निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम तीनों सिस्टर बैठ गई हैं सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करने के लिए। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था सूरह मुज़म्मिल कितनी बार पढ़ती हैं और किस तरीके से ख़त्म करती हैं। तो हम तीनों सिस्टर बैठ गए, आपके पास जितनी भी बंदियाँ हों 5-10 जितनी भी, तो आप लोगों ने बैठ जाना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है, उसके बाद जो है ना 41 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, मतलब 41 का ख़त्म करना है, आपस में बाँट देनी है। तो ये जो है ना 3 दिन लगातार पढ़ना होता है, इससे जो भी आपकी दिली मुराद, ख़्वाहिश, हाजत कुछ भी हो वो पूरी हो जाती है। तो हमारा तो यकीन है, यकीन के साथ पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना भाई लेकर आए थे कल बनाना और मुझसे कहा था कि शेक बना लो। मैं तो खुद ही इतनी थकी हुई आई थी जलसे से कि मैंने कहा भाई मैं सुबह बना लूँगी। अब सुबह से जो है ना ये रहा दोबारा रात का टाइम हो चुका है। तो मुझे अचानक से जब याद आया तो मैं फ़ौरन से आ गई इस रूम में और जो है ना मैंने फिर पहले एप्पल कट किए, उसके बाद जो है ना बनाना जितनी भी पड़ी हुई थी वो मैंने जो है ना फिर सोचा इन सभी को मैं शेक बना लेती हूँ भाई का, ताकि मेरा भाई खुश हो जाए। और दूध था ठंडा, यख़ दूध था, तो इससे जो है ना बिल्कुल मज़े वाला शेक बन जाना था ना। और यहाँ पे जो है ना हमारा जो जग है वो टूट चुका है और ये छोटा वाला जो जार है मैं इसी में बना लेती हूँ। और ऐसा है ना कि बड़ा वाला जग जो है ना वो पहले मुझे मिल रहा था 3 साढ़े 300 रुपए का, अब उसकी प्राइस हो गए 1000 रुपए का। तो इस वज़ह से हम वो नहीं ले रहे क्योंकि इतना कोई महँगा हो गया है, इतनी महँगाई भी हो गई है ना। तो फिर मेरे भाई से कहा आप ऐसा करो कि प्लास्टिक का ही जग ले आओ, वैसे भी शेक ही बनाना होता है उसमें, तो प्लास्टिक वाले ही जग ले आओ ना। तो अब इंशाल्लाह रमज़ान भी आ रहे हैं तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें, तो प्लास्टिक का जग मँगवा लेंगे। तो ये जो छोटा जार है, अब इसी से हम गुज़ारा कर लेते हैं, इसी में शेक बना लेती हूँ। अभी तो डेली नहीं बनाती, लेकिन ऐसा है कि रमज़ान में ज़्यादा काम आएगा। शेक हमारा बन चुका है, इन्हें गिलास में निकाल देती हूँ और इसमें मैंने चीनी शामिल नहीं की क्योंकि बनाना ऑलरेडी ही मीठे होते हैं ना। तो चीनी वैसे भी कम ही यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए मैं भाई को दे आती हूँ, भाई का 1 गिलास और बाकी जो है ना वो मैं अम्मी को दे दूँगी क्योंकि मेरी बेबी तो शेक पीती ही नहीं है और 1 गिलास जो है ना मैंने अपने लिए निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं अर्क दिखा रही थी कि मेरी जो मेहंदी है उसका कलर लाइट हो गया है, लेकिन माशाल्लाह अर्क का कलर वैसे का वैसे ही है और मैंने फिर से इस पे नहीं लगाया, मुझे कल लगाना है अर्क एक बार फिर से। और यहाँ पे जो है ना हया दाल फ्राई कर रही है। ये मूँग की दाल है और जो है ना मैंने 2 दिन पहले ही चने की दाल फ्राई की थी। सेम मेथड से ये दाल भी फ्राई होगी और फ्राई होने के बाद ये बहुत ही यम्मी लगती है ना। तो दिन में तो शायद किसी ने इतनी खाई नहीं थी क्योंकि सिंपल दाल थी। अब फ्राई हो गई है तो सभी खाएँगे इसे। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े उठा लिए तार में से और अबाया भी मैंने वॉश कर लिया था। अबाया भी मेरा ड्राई हो गया था और जो मेरे कपड़े हैं ये भी ड्राई हो गए हैं। इनकी मैं तह लगा लेती हूँ और इन्हें मैं कबर्ड में रख लूँगी और इंशाल्लाह कल जो है ना मुझे जो ड्रेस पहनना है वो भी मैं निकाल लूँगी और आयरन कर लूँगी। और इसके अलावा जो है ना फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नवाफ़िल पढ़ूँगी, तस्बीहात पढ़ूँगी और इंशाल्लाह जितनी मुझसे इबादत हो सके मैं करूँगी। आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए ढेर सारी दुआएँ करूँगी। तो इससे आगे का व्लॉग कल ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अपना रखें ख़याल और इन खूबसूरत इबादत की रातों में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेर सारा ख़याल। चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।